पिक्चर चालू करो बे। ये सरकार पकौड़े तलने के लिए बनाई थी क्या? ये सरकार तो आई घुसपैठियों के नाम पे थी, और ये घुसपैठिए बड़े बदमाश कर दिया। ये अमित शाह जी जहां जहां जाते हैं, जिस जिस राज्य में पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चल देते हैं सारे। ये क्या भाषा है? अभी झारखंड में चुनाव था तो सारे झारखंड में पहुंच गए। फिर उसके बाद वो दिल्ली में चुनाव था तो सारे दिल्ली आ गए ट्रक भर भर के अमित शाह जी की रैली कहाँ है। फिर उसके बाद वो बिहार चले गए। अब ये सारे घुसपैठिए बंगाल चले जाएंगे। अरे ये काम विपक्ष का है क्या भाई? आप देश की राजधानी में 11 साल से काबिज हैं, चाणक्य की पुलिस है यहाँ पर भाई। ये वही चाणक्य है ना, 56 इंच के सीने की सरकार है। क्या दिल्ली को आइडेंटिफाई भी कर पाए आपके कितने घुसपैठिए हैं कि नहीं है? क्या कोई सर्वे करवा पाए आपके भाई? कोई सर्वे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या पूरे देश व्यापी कोई सर्वे हो पाया आज तक? केवल घुसपैठिए। एक वीडियो वायरल तो मैंने भी सुना अमित शाह जी का कि घुसपैठ रुक ही नहीं सकती। अरे भाई घुसपैठिए हैं तो उनको वापस भेजने का काम 11 साल में कोई उसका इंग्लैंड की सरकार का तो था नहीं। आपने 5000 घुसपैठिए भेजे, हमने यूपीए के टाइम में लगभग 90,000 भेजे। इसी आंकड़े को कंपेयर कर लीजिए। तो उसके बाद तो कम से कम आप थोड़ा सा तो लज्जा से सवाल उठाइए ना। जिस उसमें होता है, आप कह रहे हैं साहब वो डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, पकौड़े बना खिलाओ इनको, बिल्कुल बेसन के लड्डू खिलाओ इन्हें। बड़े मित्र हैं आपके। अरे भाई इनको ट्रेन में भर के, रेल में भर के इनको वापस क्यों नहीं भेजते ट्रक में भर के? उसकी हिम्मत क्यों नहीं करते आप 11 साल के बाद भी? आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, बाहर भेजिए ना। डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, फिर वहां हंगामा करवाएंगे, फिर हिंदू मुसलमान करवाएंगे, फिर यूपी की सरकार बनाएंगे। आपका यही काम रह गया क्या? क्या यूपी के मुख्यमंत्री ने कभी एक बार भी चिट्ठी लिखी गृह मंत्री से कि भाई इनकी नागरिकता के लिए कुछ कीजिए, हम चाहते हैं? क्योंकि काम गृह मंत्री का है, गृह मंत्रालय का है, राज्य सरकार का नहीं है। डिटेंशन सेंटर याद आ गए क्योंकि अब 1 साल चुनाव का रह गया, तो डिटेंशन सेंटर बना के हिंदू मुसलमान करने में मदद मिलेगी। क्यों इनको दामाद बना रहे हो भाई? आपकी क्या मित्रता है, क्या लगाव है आपका इनका रोहंगनियाओं से? क्या आप इनको बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? इनको बाहर भेजो, तुरंत बाहर भेजो भाई। हम विपक्ष पूरा साथ खड़ा हुआ है आपके, हर तरह से साथ खड़े हुए हैं हम आपके, लेकिन अपनी नाकामी को छुपाते हो, दूसरों पर सवाल उठाते हो। संजू वर्मा जी हैं, इनका मैथ्स वैसे भी बहुत अच्छा है, कई बार हमने देखा है। इनसे पूछिए पूरे हिंदुस्तान में कितने घुसपैठिए हैं, इनको पता हो या इनकी सरकार को पता हो। इनको ये नहीं पता कि कितना काला धन वापस चला गया विदेशों में। संसद में भी 4 दिन पहले जवाब मिला है, लेकिन सबके मोबाइल में पेगासस लगाना है इनको, छोटा पेगासस का वर्जन। ये लोग केवल और केवल हिंदू मुसलमान करके वोट मांग संचार साथी पर तो आपको पता है कुछ नहीं कर सकते। वो तो आज ही क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि मोबाइल कंपनियों के लिए भी उसको प्री इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है, वो भी ऑर्डर वापस हो गया। आपने ऑर्डर पढ़ा है मानक जी 2 पेज का? नहीं, वो तो जो पहले आया था उसमें लिखा है, सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद आज जो आया है उसमें आ गया है कि मोबाइल कंपनियों के लिए जरूरी नहीं है उसे इंस्टॉल करना, प्री इंस्टॉल करना। मैं फिर कहूंगा, एक बार दोबारा पढ़िएगा। जो दूसरा आया है वर्जन, वो फेक वर्जन है। वो महाराज ने नहीं इशू किया है, वो ग्वालियर वाले ने। वो फेक वर्जन बीजेपी की आईटी कंपनी चला रही है, उसको चेक कीजिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मेरे पास 50 मैसेज आ गए हैं कि वो सही नहीं है। ऑर्डर में अभी तक 7(1)B में बदलाव नहीं हुआ है। ये लोग सरकार नहीं चला रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जिस देश में चीफ जस्टिस को जूते फेंक के मारे जा रहे हो, कहां जा रहा है देश? आप लोग सोचिए ना। घुसपैठियों के नाम पे केवल हिंदू मुसलमान करो, वोट बटोरो और जिम्मेदारी से भाग जाओ। दिल्ली सांस लेने लायक नहीं है। और मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए आप लोग भी। आप संजू वर्मा, संजू बोलिए। आलोक जी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं आज, आपका गणित बड़ा अच्छा है। बता दीजिए कितने घुसपैठिए भेजे वापस? देखिए, मैं समझता हूं कि उदयवीर भाई ने आर्टिकल 258 का सही वर्जन देश के सामने रखा न्यूज 24 के माध्यम से। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर तो सारी राज्य सरकारें जो है वो केंद्र सरकार को सुपरसीड करके नागरिकता और सब चीजें तय करना शुरू कर देंगी। अब बात आती है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सुरंगों से आ जाते हैं, तो हम तो कह रहे हैं ना कि भाई सरकार क्या पकौड़े तल रही है कि सुरंग बंद नहीं हुई अभी तक 11 साल में, तो लेने के देने पड़ गए। अभी वो हमारे नागर भाई कह रहे थे कि जिस तरह से तमाम लोग जो हैं भारत में भाग भाग के आ रहे हैं, 30 लाख पासपोर्ट सरेंडर हुए हैं मोदी जी के आने के बाद, नागर साहब, और 50 आदमी अमेरिका से नहीं आए। 50 आदमियों ने यूरोप का पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया है, शायद 10 ने भी ना किया हो, लेकिन 30 लाख लोगों ने हिंदुस्तानी पासपोर्ट सरेंडर किया।
तो इस तरह के आप आंकड़े जब देते हैं ना नागर भाई, आप बड़े भाई हैं हमारे, आप सांसद भी रहे हैं शायद, तो मुझे लगता है कि सोच समझ के देना चाहिए। 2018 में क्यों कानून लाना पड़ा कि राज्यों को देना पड़ेगा? अरे भाई, क्या मैंने पहला सवाल पूछा था, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार भी एक चिट्ठी लिखी गृह मंत्रालय को? संजू वर्मा, बात यहाँ ये है, ये जो कहते हैं पकौड़ा तलने वाली सरकार है, आपने तो पकौड़ा तलने वाली सरकार बता दिया। बिहार में 6 सीटें मिली कांग्रेस को, कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई। हरियाणा में आप कहते थे बीजेपी कभी तीसरी बार सत्ता में नहीं आएगी, पहली बार इतिहास में वही पार्टी तीसरी बार हरियाणा का चुनाव जीतकर सत्ताधारी पार्टी बन गई। तब आप क्या जलेबियां बांट रहे थे, बेसन के लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे थे, या पकौड़े तल रहे थे? महाराष्ट्र के चुनाव में धज्जियां उड़ गई। अरे उद्धव सेना, शरद पवार और राहुल गांधी की तीनों पार्टी मिलके 50 सीटें नहीं ला पाई। पकौड़े तल रहे थे, जलेबी बनाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका मानव जी, दिस इज नॉट फेयर। फिर और एक बात कहती हूं, अभी सुनिए, आपने बहुत कुछ बोला, सुनने की शक्ति रखिए। मैंने आपको टोका नहीं, आप बौखलाइए मत, अभी सुनना पड़ेगा। बोल बोल। पर डिबेट पर आकर बड़ी बड़ी 56 इंच वाली बातें करनी है। पर मैं एक चीज कहूं, हाँ। सोनाली खातून के लॉयर कौन है? कपिल सिब्बल। आपने नहीं, एक अच्छा, सेकंड, शायद कपिल सिब्बल बंगाल सरकार के वकील हैं, संजय हेगड़े सोनाली खातून के वकील हैं। हाँ। सोनाली खातून और उनके जो परिवार, बंगाल सरकार, कपिल सिब्बल, संजय हेगड़े। संजय हेगड़े तो आपको पता है, ये जग जाहिर बात है, जो शाहीन बाग की दादियां थी, जो 200 रुपए और बिरयानी की प्लेट के बहाने आकर नारेबाजी करती थी, उनके वकील कौन थे? उनके कर्ता धर्ता कौन थे? संजय हेगड़े थे। फिर कपिल सिब्बल के बारे में मैं क्या कहूं? राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, बना के दिखाओ। राम मंदिर की पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा हो गई और हाल ही में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण भी कर दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कपिल सिब्बल के मुंह में दही जम गया। तो कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े की क्रेडिबिलिटी आपकी ऑडियंस तय करेगी। पर मैं एक चीज कहना चाहती हूं, सीजे सूर्यकांत ने स्पष्टीकरण देते हुए साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या रोहिंग्या और घुसपैठियों के लिए लाल कारपेट बिछा ठीक है संजू, वो तो मैंने बता दिया पूरा, मैंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता दिया। अब सवाल ये, आपने कितने भेजे? अब यूपी में ये डिटेंशन सेंटर अब क्यों बना रहे? मानव जी, मैं बात कर रही हूं, एक मिनट। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो डिबेट्स पर आकर कुछ लोग इस गलतफहमी को दूर नहीं करते। पर मैं आज एक गलतफहमी आपके शो पर जो इतना देखा जाता है, प्रख्यात है, गलतफहमी दूर करना चाहती हूं। 2018 की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक एडवाइजरी, 2022 की भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक एडवाइजरी, जाके देख सकते हैं आर्काइव्स में। इस एडवाइजरी के तहत, और ध्यान से सुनिए आलोक शर्मा जी, आर्टिकल 258 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस संविधान की लाल किताब को लेकर आपके राहुल गांधी संसद में बार बार जनता को चुनौती देते हैं, हम तो संविधान के कर्ता धर्ता हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आर्टिकल 258 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो शरणार्थी नहीं है और जो घुसपैठिया हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको डिटेक्ट करना ये काम राज्य सरकारों का है। उनको डिटेक्ट करने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन केंद्र सरकार को देना भी राज्य सरकार का दायित्व है। फिर एक बार राज्य सरकार से इंफॉर्मेशन मिलती है जो शरणार्थी नहीं है और घुसपैठिया हैं, उन पर फिर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी कानूनी प्रक्रिया के तहत। उदयवीर जी, आप कैसे देख रहे हैं? अब उत्तर प्रदेश में एक्शन में आ गए योगी जी, 17 निकायों में कह रहे हैं पकड़ पकड़ के डालो डिटेंशन सेंटर में रोहिंग्याओं को। उदयवीर सिंह, मानक जी, क्या आपके न्यूज चैनल, आपके शो में फ्री है, जो चाहे जिस पे बोले? बांग्लादेशी और रोहिंग्यास पे बहस हो और लड्डू, जलेबी, समोसे सब पे बहस हो, बोलते रहें, क्या ये आजादी है? पर चलिए मैं अपनी बात पे आता हूँ। पकौड़े भी थे। ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो कहा जा रहा है, जो भी ज्ञानी प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, मानक जी ये गलत पढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कोई डेलीगेशन किया है क्या? बीच में मत बोलिए प्लीज, पढ़ रहे हैं। बहुत लंबा भाषण सुना है हमने, बीच में मत नहीं बोल बोलिए। सकते हैं। यू आर रीडिंग पार्ट ऑफ आर्टिकल, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना, 258 पढ़िए, अनुच्छेद 258 मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना, पढ़िए। अंग्रेजी आती है या नहीं?
पर्सनल नहीं प्लीज। नहीं, मुझे नहीं आती, आपको होगा अंग्रेजी का घमंड, आपको होगा अंग्रेजी का घमंड, मुझे आती है नहीं आती है इससे कोई मतलब नहीं है। प्लीज नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट। आपको घमंड होगा, आपके अंग्रेज आपके पुरखे होंगे, पूर्वज होंगे। प्लीज 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 नो पर्सनल कमेंट, एक दूसरे पर कमेंट नहीं करिए प्लीज। उदयवीर जी आइए, मुद्दे पर अपनी बात पूरी करिए, आइए उदयवीर जी, ओनली उदयवीर, ओनली उदयवीर पे आऊंगा, पहले उन्हें चुप करिए। हाँ बिल्कुल, वन बाय पहले चुप करिए, वन बाय वन, बिल्कुल बोलिए उदयवीर वर्मा को चुप करिए, बहुत देर तक बोल चुकी हैं, पूरा मेरी बात सुने। मैं आर्टिकल 258 पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है ना। बात ये नहीं है, बात ये है कि घुसपैठियों का मुद्दा पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए अगर आप उठाएंगे, सुविधा के हिसाब से उठाएंगे, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति बाहर के नागरिकों को इलीगली माइग्रेट करने के बाद डिफेंड करने की बात नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के कोई अभी घटना दुर्घटना इस तरह की सामने भी नहीं आई थी। अपनी सुविधा से जब जब सरकार के ऊपर कोई बड़ा आरोप लगता है, उत्तर प्रदेश में कुछ मुद्दे चल रहे हैं, कफ सिरप के मामले में पूरी उत्तर प्रदेश सरकार फंसी हुई है। सारे बड़े बड़े माफिया जो सरकार से संरक्षण प्राप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का दबाव है। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों में झगड़ा जिस तरह चल रहा है, स्टेट का प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट कर पा रहे, उस समय इस तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं डिबेट रेज करने के लिए। तू समझा? हाँ। मेरा कहना यह है, यह एक नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। आप घुसपैठियों को निकाल के भेजेंगे कहां? भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, तीनों की भूमिका है। जिन देशों से लोग घुस आए हैं, क्या उनसे बात की गई है? इनको डिपोर्ट करने का कोई इंतजाम किया गया है? कोई बात चल रही है? किसी को, विपक्ष को किसी को विश्वास में लिया है? बस मन आया, एक पब्लिक मीटिंग में खड़े हुए और एक भाषण दे दिया, और उसके बाद यहाँ ज्ञान बखारते हैं लोग आके। मानक जी, उदयवीर जी, रोहिंग्यास या उनको डिफेंड करने का सवाल नहीं है। हाँ अब आए उदयवीर जी, आपने माना ना घुसपैठ समस्या है हिंदुस्तान में, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, घुसपैठी आए हुए हैं, रहते हैं हिंदुस्तान में, ये तो मान रहे ना आप? इस देश के तमाम देशों में ये समस्याएं हैं। हाँ। जहां बॉर्डर्स मिलते हैं, इधर उधर घुसपैठ होती है, वो समस्या है। हाँ। उससे कौन मना करता है? तो जैसा हर्षवर्धन त्रिपाठी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, हम लोग इस पर सहमत क्यों नहीं हो सकते उदयवीर सिंह जी, कि सबको निकालना चाहिए, इसे हम राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाते हैं? हम इसलिए सहमत नहीं हो सकते कि जो घुसपैठिया भाजपा की सदस्यता लेगा उसे देशभक्त घोषित कर देंगे, और जो भाजपा को सूट नहीं करेगा उसके नाम से नॉन घुसपैठियों को टारगेट करेंगे। उत्तर प्रदेश में घोषणा हो रही है कि ये झुग्गी झोपड़ियां जो बनी हैं, ये सब घुसपैठिए हैं। अरे पहले तय तो करो। आपने तय करने से पहले बस्ती की तरफ इशारा किया और कह दिया कि ये घुसपैठिए हैं, इन झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। मानक जी कहना, अरे आप कैसे तय किया कि ये पूरे झुग्गी घुसपैठियों की है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं।